हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज हम देखेंगे गणित कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी प्रश्नावली 9.1 है, इसके पहले 5 प्रश्नों का सॉल्यूशन। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इससे पहले मैंने जो आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था वो वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो शुरुआत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आपको विज्ञान कक्षा 10 में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में मैं आपको कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बेसिक से लेके एडवांस लेवल पे। और जो ये प्राइस है इस बैच का वो भी काफ़ी कम रखा है मैंने। इस बैच को लेने के लिए या फिर इसमें इनरोल करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक स्टडी ऐप डाउनलोड करना है या फिर आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। थैंक यू। बेसिक मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ। जो पहला क्वेश्चन है काफ़ी ईजी है। इसमें बोला गया है सर्कस का कोई कलाकार है जो एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर लगे खंबे के शिखर के साथ बंधी हुई है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप देखो भाई, ये है भूमि, ठीक है, और ये क्या है, ये है खंबा। खंबे का जो शिखर है मतलब इसका टॉप, इससे और भूमि पे किसी एक बिंदु से, ठीक है, ये एक रस्सी बांधी गई है या डोर बांधी गई है। ठीक, तो जो ये डोर है इसकी लंबाई है 20 मीटर। इसी पे कोई सर्कस का कलाकार चढ़ेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस खंबे की यानी कि ए बी की लंबाई बता देनी है अगर रस्सी और भूमि का जो स्तर है इसके बीच का जो कोण है वो 30 डिग्री हो तो ये तो बहुत आसान है बताना। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी, यानी कि मुझे ए बी निकालना है। बस मुझे क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो इसके लिए मैं लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी में। याद करो पिछली वीडियो में जब मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तब बताया था कि यार सीधा सा ये कर देना जब आपको कुछ समझ में ना आए कि जो लंबाई आपको निकालनी है और जिस भुजा की लंबाई आपको पता है, किसी एक को ऊपर किसी एक को नीचे रख दो। जैसे खंबे की ऊंचाई यानी ए बी मुझे निकालना है और रस्सी की लंबाई यानी कि ए सी मुझे पता है, तो मैंने एक को ऊपर रख दिया एक को नीचे। किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचे पहले रख दो, फिर सोचो कि इससे कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बन रहा है, साइन कोस टेन या कुछ और क्या बन रहा है, ये फिर सोचना होता है आपको। तो यार देखो, मैं अगर बात करूं कि मुझे यहाँ कोण कौन सा पता है तो मुझे ये कोण पता है। तो इस कोण के लिए इसके सामने वाली भुजा यानी कि जो ए बी है, ठीक है ना, ए बी मैंने ऊपर लिखा है, इस कोण के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, यानी कि ये लंब हो गया एल। और नीचे मैंने ए सी लिखा है, ए सी जो है ये 90 वाले कोण के सामने वाली भुजा है, तो ये हो गया कर्ण। यानी मैंने लंब ऊपर लिखा है और कर्ण नीचे लिखा है, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यानी कि यहाँ पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात बनेगा वो बनेगा साइन थीटा। थीटा मतलब यहाँ पे जो कोण है वो लिख दो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। ठीक है, ये ट्रिक भी मैंने आपको बताया था कि भाई लाल कक्का करके याद कर लेना, लाल एल एल लाल कक्का के ए। तो पहला क्या होगा, लंब बटे कर्ण जो कि होता है साइन थीटा के लिए, फिर आधार बटे कर्ण जो कि कोस थीटा के लिए, और लंब बटे आधार यानी टेन थीटा के लिए। ठीक है, तो पहला ये हो गया साइन थीटा के लिए, दूसरा क्या हुआ कॉस थीटा के लिए, और लंब बटे आधार क्या हो गया टेन थीटा के लिए। ठीक है, तो साइन का अगर उल्टा करना है तो कोसेक मिल जाएगा, यानी कर्ण ऊपर और लंब नीचे तो कोसेक आ जाएगा। कर्ण ऊपर करोगे आधार नीचे कर दोगे कोस का उल्टा सेक मिल जाएगा, आधार ऊपर करोगे लंब नीचे कर दोगे तो टेन का उल्टा कोट मिल जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको बताई हुई थी। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो इनको। खैर, ये तो चैप्टर नंबर 8 की बात हो गई, उसमें बताया था। अब देखो यहाँ पे ए बी मुझे निकालना है, डिवाइड बाई ए सी मुझे पता है 20 मीटर, बराबर साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो यहाँ से ए बी बराबर 20 गुणा में 1 करोगे 20, नीचे 2 रहने दो क्योंकि 2 से 20 कट रहा है आराम से, तो 20/2 यानी 10, तो 10 मीटर आ गया ए बी। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो डोर की लंबाई लिख लेना बराबर 10 मीटर। ठीक है, यही तो हमें निकालना था यार। तो पहला तो आराम से आपको समझ में आया होगा प्रश्न। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। देखो जो ये दूसरा प्रश्न है इसमें बोला गया आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर
जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहानी में देखो ऐसा है कुछ कि भैया मान लो ये है जमीन, ग्राउंड का लेवल, और इस पे कोई पेड़ उगा हुआ था। हुआ क्या कि आंधी आई और पेड़ कहीं से टूट गया, मान लो यहाँ बीच से टूट गया। मान लो ए सी पेड़ था ए सी, और ये कहीं बीच में बी पॉइंट से टूट गया आंधी आने की वजह से। टूट के होता क्या है कि ये हिस्सा ऐसे झुक जाता है, मतलब ये जो हिस्सा इधर है ये टूट के इस तरह से ग्राउंड पे कहीं ना कहीं झुक जाता है। मतलब वो जो सी वाला टॉप था इसका वो यहाँ पे आके जमीन को छूता है। चलो मैं इसको बोल देता हूँ सी डैश। इतनी बात समझ में आ गई। पेड़ यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि एकदम सीधा हुआ था, नहीं 90 डिग्री है। ठीक, अब हमें क्या करना है, पेड़ की लंबाई बतानी है। ठीक है ना, यही हिस्सा टूट के कहाँ आ चुका है, नीचे। ठीक ठीक, उसके अलावा एक बात और याद रखना कि यहाँ पे बोला गया है कि जो पेड़ का ये टॉप वाला हिस्सा जमीन को छू रहा है इसके साथ बना रहा है 30 डिग्री का कोण, और जो पेड़ का पैर था यानी यहाँ पर ये, और जो इसका शिखर था जो टच किया जमीन को, इन दोनों के बीच की दूरी है 8 मीटर। 8 मीटर की दूरी पे आके टच करता है, जहाँ पे इसका पाँव है इससे 8 मीटर की दूरी पे टच करता है। ठीक है, ये हमें बताया गया। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो यार, पेड़ की ऊंचाई हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं भाई, ये लंबाई अगर मैं x मान लूँ, यानी कि इतना मैंने मान लिया x मीटर, और ये मैं मान लेता हूँ कि जो पेड़ था वो मान लो y मीटर था। तो यार यही वाला टुकड़ा तो यहाँ पे आके टूट के गिरा है, अब वहाँ है नहीं, वो तो मैंने फिगर में ऐसे ही बनाया है। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। यही वाला टुकड़ा गिरा है मतलब ये भी y मीटर ही होगा। समझ में आ गई बात आपको। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं किसी तरह से x और y निकाल लूँ इस त्रिभुज से, तो x प्लस वाई ही तो पेड़ की लंबाई है। ठीक है, ये y है तो ये भी y क्यों होगा, समझ में आ गया। वही टुकड़ा आके गिरा है यहाँ पे। ठीक, जो फालतू चीज आप चाहो तो मिटा भी सकते हो इसमें। अब देखो यार, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं सीधे सीधी बात, त्रिभुज ए बी सी डैश में। ठीक है, आपको क्या करना है, x और y पता लगा लेना है। चलो पहले x की बात कर लेते हैं। मैंने लिखा x ऊपर डिवाइड बाई ए सी डैश लिख दिया नीचे। ठीक है, ए सी डैश मतलब क्या, सीधा सीधा उसकी लंबाई लिख दे रहा हूँ 8। ठीक है, ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे x पता लगाना है पहले तो भाई साहब, और x पता लगाना है, जो चीज़ पता है उनको ऊपर नीचे रख दो। तो ये वाली भुजा x ऊपर रख दी, ये वाली भुजा त्रिभुज की 8 मीटर नीचे रख दी। इससे क्या बनेगा, इससे कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बनेगा, बस ये सोच लेना है। तो देखो यार, हमें कोण तो ये वाला पता है, इसी कोण का इस्तेमाल करने वाले हम। तो इस कोण के लिए ये सामने वाली भुजा यानी लंब हो गया। ठीक है, और 90 के सामने ये तो कर्ण ही रहेगा, और ये आधार हो गया। इस कोण के लिए सामने वाली भुजा लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है। ठीक है, तो मैंने x यानी कि लंब ऊपर रखा है और 8 यानी कि आधार नीचे लिखा है। लंब बटे आधार tan थीटा होता है। अभी जो मैंने ट्रिक बताया था उसमें भी देख लो चाहे आप। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा tan थीटा यानी कि 30 डिग्री है। तो यहां से x बटे में 8, tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। तो x का मान क्या हो जाएगा, 8 गुणा में 1 हो गया 8 बटे में √3 रहने दो मीटर। ठीक है, ये हो गया x की बात। अच्छा, y पता करना है, ऐसा आपको लिखना नहीं, ये समझाने के लिए लिखा है जो लाल वाला हिस्सा है, समझाने के लिए बस। ठीक है, अब मुझे x पता लग गया, मैं क्या चाहता हूं, पेड़ की लंबाई निकालना। उसके लिए मुझे और क्या निकालना पड़ेगा, y निकालना पड़ेगा। ठीक है, y कैसे निकालोगे यार, देखो। ठीक है, y निकालना और ये पता है, तो इनमें से किसी एक को ऊपर किसी एक को नीचे रख दो। मान लो मैंने 8 ऊपर रखा, डिवाइड बाय y नीचे लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बना। फिर से 8 क्या है, देखो 8 मैंने ऊपर लिखा ना, 8 क्या है, आधार, मैंने अभी इसीलिए मिटाया नहीं है। और y क्या है, कर्ण। तो आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा यानी कॉस 30। कॉस 30 मतलब √3 बटे में 2 हुआ, बराबर में 8 बटे में y हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे, इसको इससे, तो √3 इंटू वाई √3y हो जाएगा। 2 गुणा में 8 यानी 16 हो जाएगा। y का मान 16 बटे में √3 हो जाएगा मीटर। इतना हमसे पूछा गया था पेड़ की लंबाई। हम बोलेंगे ठीक है यार निकाल देते हैं। पेड़ की लंबाई बराबर क्या, पेड़ कितना लंबा है, x प्लस में y। ठीक है,
तो पेड़ की लंबाई क्या हो जाएगी, x प्लस में y। x का मान कितना निकाला था अभी हमने, x का मान निकालना था 8/√3। तो ये आ गया 8/√3 और y 16/√3 है। अब दोनों का हर एक जैसा ही है, √3, तब कोई टेंशन नहीं है। तब सीधा जब हर एक जैसा हो तो वही लिखो और ऊपर जो भी हो रहा है प्लस माइनस कर दो। प्लस हो रहा है तो प्लस, माइनस हो रहा है तो माइनस। यहाँ प्लस हो रहा है तो 16 और 8 24। ठीक है। अब क्योंकि हम नीचे फाइनल आंसर में, ये हमारा फाइनल आंसर है, तो हम नीचे वर्गमूल वाली संख्या नहीं छोड़ते, यानी हर का परमेयकरण करना पड़ेगा। √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। हर का परमेयकरण करना आपने क्लास 9 में सीखा था। ठीक है, तो 24 गुणा √3 हो गया 24√3। वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 करोगे 3 ही मिलता है, याद रखना। ठीक है, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, तो कितना आ गया 8/√3 मीटर। तो पेड़ की लंबाई कितनी आ गई, 8/√3 मीटर। ये भी हो गया। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें क्या बोला गया है, एक ठेकेदार, ठीक है, एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। तो पहले इसी केस की बात कर लेते हैं कि भाई 5 साल से कम के बच्चों के लिए वो एक ऐसी फिसलन पट्टी बनाना चाहती है जिसकी ऊंचाई, ठीक है, कितनी हो, 1.5 मीटर, और अगर ये ग्राउंड है, जमीन है, तो जमीन से 30 डिग्री के कोण पे झुका होगा, यानी कि ये झुकाव 30 डिग्री का होगा। फिसलन पट्टी आपने देखी होगी, बच्चे इस पे चढ़ते हैं और यहाँ से फिसलते हुए नीचे आते हैं। ठीक है, तो यही है फिसलन पट्टी। तो छोटे बच्चों के लिए जो फिगर बनी है मान लो वो है ABC। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है क्वेश्चन में कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाएगी। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। मतलब कि जो 5 साल से बड़े उम्र के बच्चे हैं उनके लिए भी वो एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, लेकिन इस बार फिसलन पट्टी की लंबाई मतलब ऊंचाई 3 मीटर होगी, जो उसका शिखर होगा फिसलन पट्टी का। ये फिसलन पट्टी है, इसका शिखर जो है वो जमीन से 3 मीटर की ऊंचाई पे होगा, ये जमीन मान लो, और झुकाव इसका जमीन से इस बार 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इस बार इस फिगर का नाम रख दिया मैंने PQR। ठीक है, दोनों ही केस में मुझे फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है। पहले केस में फिसलन पट्टी की लंबाई ये हो गई x, दूसरे केस में ये फिसलन पट्टी की लंबाई होगी मान लो y मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर x और बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर y। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई छोटे बच्चों के लिए जो पट्टी की लंबाई है वो x मीटर है और बड़े बच्चों के लिए y। ठीक है, तो मैंने लिखा त्रिभुज ABC में, ABC से हम क्या निकाल सकते हैं, x, मतलब छोटे बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी। त्रिभुज ABC में अगर मैं देखूं तो देखो यार, मुझे BC पता है तो मैंने BC मान लो ऊपर लिख दिया, और मुझे AC यानी फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है, ये मैंने नीचे रख दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इस कोण के लिए ये क्या है, इस कोण के लिए ये है लंब, और क्योंकि ये 90 डिग्री है तो x क्या है, कर्ण, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, यानी ये साइन 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये साइन 30। तो मतलब यहां पर आ जाएगा साइन 30, ये क्या बन रहा है, साइन 30 बन रहा है। ठीक है, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, बराबर BC कितना है, 1.5 है, आप फिगर से देख सकते हो, और कर्ण को हमने x माना हुआ है। ठीक है, ये तो बस ऐसे ही समझाने के लिए मैंने लिख दिया, इसको आप मिटा दो। चलो ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार इनका, x गुणा में 1 x हो गया, 2 गुणा में 1.5 यानी 3.0 यानी 3 हो गया। तो छोटे बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वो आएगी 3 मीटर। अब बात कर लेते हैं बड़े बच्चों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बड़े बच्चों के लिए हमने लंबाई y मान रखी है, पहले ही लिख दिया ताकि टीचर को पता लग जाए कि हमने छोटे बच्चों वाली फिगर कौन सी बनाई है, बड़े वाली कौन सी बनाई है। मैंने लिखा त्रिभुज PQR में। ठीक है, इसमें यार देखो, अगर मैं यहाँ पर 3 ऊपर लिख दूँ, सीधा कर दे रहा हूँ, और y नीचे लिखूँ तो क्या बनेगा, ये साइन 60 बनेगा।
क्योंकि ये क्या हो गया, इसके लिए लंब हो गया और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो लंब बटे कर्ण क्या, साइन थीटा होता है। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, बराबर कितना, 3/y। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y गुणा में वर्गमूल 3 क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3y। 2 गुणा में 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा, 6 बटे में वर्गमूल 3। अब नीचे वर्गमूल में संख्या आ गई है, क्योंकि एक देखो अपरिमेय संख्या है तो हर का परिमेयकरण कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 वर्गमूल 3 बटे में वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 3 ही होता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो y बराबर 2 वर्गमूल 3। ठीक है, यानी बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई इतनी होगी भाई साहब। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में क्या बोला गया है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब देखो यहाँ पे कोई भूमि है, ठीक है, भूमि पे कोई मीनार है, ये मान लो मीनार हो गई। अब मीनार का जो पांव है वहां से भूमि पे कोई एक बिंदु है जो 30 मीटर की दूरी पे है, मान लो ए बिंदु है, ठीक है, और BC मीनार है, ठीक है। तो मीनार के पैर से 30 मीटर की दूरी पे आओ और एक बिंदु ले लो भूमि पे। इससे अगर मीनार के शिखर को देखा जाता है तो उन्नयन कोण यानी जो कोण बनता है वो 30 डिग्री बनता है। हमसे पूछा गया है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा मीनार की ऊंचाई क्या है, BC, ठीक है। मैंने लिखा त्रिभुज ABC में देखो हमें जो निकालना है वो क्या है, BC, और जो हमें पता है वो क्या है, AB। इन्हीं दोनों को ऊपर नीचे रख दो, क्योंकि मुझे BC निकालना था और ये मुझे पता था, ठीक है। तो एक को ऊपर रख दिया, एक को नीचे रख दिया। क्या बना ये देखो, इस कोण के लिए ये सामने वाली भुजा है, यानी कि ये हो गया लंब, और 90 के सामने ये तो कर्ण हो गया, जो भुजा बच गई वो आधार हो गया। यानी कि लंब और आधार को ऊपर नीचे रखा मैंने। BC यानी लंब ऊपर है, आधार नीचे। लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा। तो यानी कि ये किसके बराबर आ जाएगा, tan थीटा की जगह क्या, 30 डिग्री। तो BC यानी यही तो अपने को निकालना है। AB यानी कि 30 है, tan 30 कितना होता है, 1 बटे में वर्गमूल 3। तो BC का मान यहाँ से कैसे निकालोगे, 30 गुणा में 1 कितना हो गया, 30 बटे में क्या है, वर्गमूल 3। अब नीचे हम वर्गमूल 3 नहीं छोड़ेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 30 वर्गमूल 3, 30 गुणा वर्गमूल 3, 30 वर्गमूल 3 हो गया, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, 3 हो गया। 30 बटे में 3 करोगे 10 हो जाएगा, और वर्गमूल 3 साथ में बचा रहेगा। तो मतलब जो मीनार है उसकी ऊंचाई है 10 वर्गमूल 3 मीटर। ठीक, ये भी हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगला जो प्रश्न है ये भी आसान सा है। इसमें क्या बोला गया है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ये समझो भूमि, ठीक है, और यहाँ पे समझो कोई पतंग उड़ रही है। पतंग की ऊंचाई बोली गई है 60 मीटर। भाई पतंग जो उड़ रही है उसकी डोर यहाँ से बांध दी गई, ये है डोर, ठीक है। पतंग K फॉर काइट यानी पतंग मान लो K है, ठीक है। डोरी यहाँ से बांध दी गई है A से, और ये बिंदु B मान लो, ठीक है। ये ऊंचाई है पतंग की, लेकिन डोरी कैसे है, मान लो हवा इधर बह रही है तो ये डोरी है, ये डोरी है, याद रखना, ठीक है। अब हमसे पूछा गया डोरी की लंबाई, तो मैंने लिखा यहाँ पर डोरी की लंबाई, और कोई ढील नहीं है, ठीक है। आप ऐसे अगर आपने पतंग उड़ाई है तो आप देखोगे मांझे में ऐसे झुकाव रहता है थोड़ा, लेकिन हमें उसको नहीं देखना, हमें मानना एकदम सीधा है ये, ठीक है। डोरी की लंबाई मान लेते हैं AK है, ठीक है ना। AK क्या है, डोरी की लंबाई, यही हमें निकालना है। तो यार देखो, मुझे ये पता है ये निकालना है, इनको ऊपर नीचे रख दो, और झुकाव जो है ना डोरी का जमीन के साथ झुकाव है वो भी 60 डिग्री है, याद रखना। तो ये कोण मुझे पता है, तो सीधी सी बात है यार, देखो मुझे क्या करना है, मुझे BK पता है और AK निकालना है, तो ऊपर नीचे रख दिया, ठीक है। और ये क्या बनेगा, इसके लिए ये जो BK है ये क्या हो गया, ये हो गया लंब, और ये 90 के सामने वाली भुजा AK नीचे जो लिखी हो क्या हो गया, कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने लिख दिया साइन थीटा यानी 60। साइन 60 होता है √3/2,
यहाँ से बी के मुझे पता है 60 मीटर, ठीक है, ए के नहीं पता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर आएगा वर्गमूल 3 ए के और 2 गुणा में 60 यानी 120। ए के का मान निकालने जाओगे तो ये हो जाएगा 120 बटे में वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, हर का परमीकरण करना पड़ेगा भाई, तो 120 वर्गमूल 3 बटे में वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 3 ही होता है, ठीक है। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1 0 1 0 यानी 40, साथ में वर्गमूल 3 मीटर ए के की वैल्यू आ गई। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये पांचों प्रश्न समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।